I need help focusing in class. My brain sometimes flops. Sometimes I feel tired and I don't know why. Sometimes I get distracted when people move around. Lights and noises sometimes distract me. I like it when you turn off the lights. You should use a gentle voice. आगे बच्चा क्या कहता है? आई नीड हेल्प फोकसिंग इन क्लास. मुझे क्लास में फोकस करने के लिए हेल्प की ज़रूरत है. फोकस करने के लिए यानी ध्यान देने के लिए मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है. क्योंकि सामान्य बच्चा नहीं है, मेंटली चैलेंज्ड है, ऑटिज्म पीड़ित बच्चा है. ये एक बीमारी है जिससे वो एक जगह ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है. छोटी छोटी बातें उसको परेशान करती हैं. तो बोल रहा है माई ब्रेन समटाइम्स फ्लॉप्स. कभी कभी जो मेरा दिमाग है वो फ्लॉप हो जाता है, एक जगह केंद्रित नहीं होता है, इधर उधर भटकने लगता है. समटाइम्स आई फील टायर्ड. कभी कभी मैं थका हुआ महसूस करता हूँ. एंड आई डोंट नो वाई. और मुझे ये भी नहीं पता कि मैं क्यों थक गया हूँ. ना दौड़ा है, ना खेला है, कोई काम नहीं किया, तब भी वो थका हुआ महसूस करता है. Sometimes I get distracted when people move around. और कभी कभी मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, अपनी पढ़ाई से मेरा ध्यान भटक जाता है जब लोग मेरे आसपास चलते फिरते हैं, घूमते रहते हैं. उस समय मैं अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकता. लाइट्स एंड नॉइसेस समटाइम्स डिस्ट्रैक्ट मी. और कभी कभी लाइट और आवाज भी मुझे डिस्ट्रैक्ट करती हैं, डिस्टर्ब करती हैं, मेरा ध्यान भटका देती हैं. आई लाइक इट व्हेन यू टर्न ऑफ द लाइट्स. मुझे पसंद है जब आप लाइट्स बंद कर दो. मतलब ये ऑटिज्म ऐसी बीमारी है, ज़्यादा शोर शराबा, ज़्यादा लाइटिंग, ब्राइट कलर्स है, ज़्यादातर पीला कलर जो है, इन चीज़ों से परेशानी होती है मरीज को. तो वो बोल रहा है मुझे अच्छा लगेगा जब आप लाइट्स बंद कर दो. यू शुड यूज़ अ जेंटल वॉइस. और आपकी जो आवाज़ है वो कैसी रहे? जेंटल रहे. आराम से बात करो, आप मेरे से जोर से चिल्लाकर डांट कर बात ना करो. I work a lot. I feel like I am working all the time. Hard work makes me feel tired. I need a break to walk around. अब बोल रहा है बच्चा आई वर्क अ लॉट. मैं बहुत काम करता हूँ. कई बार ऐसे बच्चे रहते हैं, हम टीचर्स गुस्सा हो जाते हैं, पढ़ नहीं रहे हो, याद नहीं हो रहा है तुमको, पर वो बच्चे मेहनत कर रहे होते हैं, पर वहां पर आउटकम नहीं मिलता है. उन बच्चों का रिजल्ट उतना नहीं मिलता है, मेहनत का परिणाम नहीं मिलता, उनको याद नहीं होता है, चीजें समझ में नहीं आती, जबकि वो मेहनत कर रहे होते हैं. उसी तरह का बच्चा है तो ये कह रहा है कि मैं बहुत काम करता हूँ. आई फील लाइक आई एम वर्किंग ऑल द डे. और मुझे ऐसा लगता है कि मैं पूरे दिन ही काम कर रहा हूँ. काम करना मतलब पढ़ाई का काम करना, मेहनत कर रहा है, लेसन्स पढ़ रहा है, क्वेश्चन आंसर्स याद कर रहा है, पढ़ाई पे ध्यान दे रहा है. हार्ड वर्क मेक्स मी फील टायर्ड. और जब ये कड़ी मेहनत करता है तो बोल रहा है जब मैं बहुत मेहनत करता हूँ तो मुझे थकान हो जाती है, हार्ड वर्क मुझे थका देता है. आई नीड अ ब्रेक टू वॉक अराउंड. और मुझे लगता है इतनी मेहनत करने के बाद मुझे थोड़ा सा ब्रेक मिलना चाहिए ताकि मैं इधर उधर थोड़ा चल फिर सकूं, घूम सकूं. बच्चा दिमागी रूप से चैलेंज्ड है. ऐसे बहुत से बच्चे हम पढ़ाते रहते हैं, ऐसे बच्चे आते हैं हमारे पास में. कई बार हम उनको देखते हैं कि बच्चे ने बहुत मेहनत कर रखी है पर उसे एक प्रश्न का उत्तर भी याद नहीं हो रहा है, कई चीज़ें उसकी समझ में नहीं आ रही हैं. तो उस तरह के बच्चों को टीचर समझे और उन बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करे, कैसे उनको सिखाए, इसलिए ये पाठ को सिलेबस में डाला गया है. हम ये पाठ आपके लिए से ज़्यादा हम टीचर्स के लिए है कि अगर ऐसे बच्चे हमारे पास में आते हैं तो हम उनको कैसे समझाएं, कैसे डील करें. तो ये ऐसे बच्चों की आवाज़ है हम टीचर्स के लिए कि वो बच्चा समझाना चाह रहा है कि मैं दिन भर मेहनत करता हूँ, मुझे शोर परेशान करता है, मुझे लाइट्स परेशान करती हैं, मैं दिन भर मेहनत के बाद मुझे थकान होने लगती है और मुझे थोड़ा सा ब्रेक चाहिए. कई बार हम टीचर सिलेबस कंप्लीट कराने के लिए रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाते हैं तो हम बहुत प्रेशराइज कर देते हैं, बच्चों पर बहुत दबाव डालते हैं कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो. मैं भी करती हूँ और भी टीचर्स करते हैं कई बार. तो ये चीज़ ऐसे बच्चों पर ज़्यादा असर डालती है और वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं. तो ये बच्चे की बात है टीचर के लिए कि मैं थकान महसूस करने लगता हूँ. You should always tell the truth. One time I had a teacher who liked to say, "Good job." I tested her. I gave her wrong answers. She kept saying, "Good job."
She was not telling the truth. When I make a mistake now, you always say you have to try again. That is telling the truth. I like it when you tell the truth. अगली बात जो बच्चा बोल रहा है, क्योंकि बच्चा दिमागी रूप से चैलेंज्ड है तो वो शातिर नहीं है, चालाक नहीं है। तो जो चालाक नहीं होता वो सच पसंद करता है, सच बोलना पसंद करता है, सच सुनना पसंद करता है। उसी तरह का ये बच्चा है। ये कह रहा है यू शुड ऑलवेज टेल द ट्रुथ। आपको हमेशा सही बोलना चाहिए। किससे बोल रहा है? अपने टीचर से बोल रहा है बच्चा कि सर मैम आपको हमेशा सही बोलना चाहिए। वन टाइम आई हैड अ टीचर हु लाइक टू से गुड जॉब। तो बता रहा है कि मेरे पास एक समय में ऐसे टीचर थे जिनको हमेशा गुड जॉब बोलना पसंद था। कुछ भी बच्चा काम करे तो गुड जॉब बोलते थे। कई टीचर्स ऐसा करते हैं, मैं भी करती हूँ और भी लोग करते हैं। अगर बच्चा थोड़ा सा प्रयास कर रहा है, भले ही उसने गलत आंसर दे दिया हो, तो हम उसका उत्साहवर्धन करने के लिए बोल देते हैं, हाँ बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, आगे बोलो। तो ये बच्चे को चीज पसंद नहीं आ रही है। ये कह रहा है एक समय में ऐसे टीचर थे जिन्होंने कहा गुड जॉब। आई टेस्टेड हर। अब बच्चा कह रहा है कि मैंने उस टीचर का टेस्ट लिया। कैसे? आई गेव हर रॉन्ग आंसर्स। क्या किया? बच्चे ने गलत जवाब दिया टीचर को। टीचर ने प्रश्न पूछा, बच्चे ने गलत जवाब दिया। शी केप्ट सेइंग गुड जॉब। और तब भी टीचर क्या बोलती रही? गुड जॉब। अच्छा, बहुत बढ़िया। शी वॉज नॉट टेलिंग द ट्रुथ। अब ये बात बच्चे को पसंद नहीं आई। बच्चा कह रहा है कि जब मैंने गलत जवाब दिया तो उनको कहना था कि जवाब गलत है, पर वो मेरा उत्साहवर्धन करने के लिए यही बोलती रही गुड जॉब, और वो सही नहीं बोल रही थी। When I make a mistake now, you always say you have to try again. अब बच्चा क्या कह रहा है कि जब भी मैं गलती करता हूं तो आप हमेशा मुझसे यह कहिए कि तुम और मेहनत करो और कोशिश करो। दैट इज टेलिंग द ट्रुथ। और यही है सच बोलना। झूठ मत बोलो कि गुड जॉब, गलत जवाब दिया है तो गलत है और मेहनत करो, ये कह दो, डांटो नहीं, मारो नहीं, पर गलत मत बोलो। आई लाइक इट व्हेन यू टेल द ट्रुथ। और मुझे अच्छा लगेगा जब तुम मुझसे सही कहोगे। तो ये बच्चे की इच्छा है। टीचर के साथ में क्या क्या इच्छाएं अभी तक हमने देखी। बच्चा चाहता है कि टीचर उसको स्माइल करके गुड मॉर्निंग बोलता है, वो बच्चे को पसंद आ रही हैं बातें। फिर बच्चा बता रहा है कि लाइट है, शोर है, आवाज़ है, लोगों का चलना फिरना है, वो चीज़ें बच्चे को डिस्ट्रैक्ट करती हैं। फिर बच्चा ये भी बता रहा है कि मुझे क्लास में फोकस करने के लिए आपकी मदद की ज़रूरत है। फिर बच्चा ये भी बता रहा है मैंने बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत करता हूँ, मैं थक जाता हूँ दिन भर मेहनत करते करते पढ़ाई के लिए, तो मुझे थोड़ी ब्रेक की ज़रूरत है। बच्चा आगे ये बता रहा है कि मैं चाहता हूँ कि जब मेरी गलतियाँ हों, मैं सही से जवाब नहीं दे सकूं, तो आप मुझे मेरी गलतियां बताएं और उन गलतियों को सुधार के आगे प्रयास करने के लिए कहें। मुझसे झूठ ना बोलें कि मैंने सही काम किया है। तो इस तरह से मैं चीज़ों को समझने की कोशिश करूंगा और सीखने की कोशिश करूंगा।